जय हिंद स्टूडेंट्स, this is Sachin Dhiman from Gyanistali Public School. This video is for class 5th and subject mathematics. So today I am going to start chapter number 9. The name of the chapter is profit and loss. So students, firstly we should know what is profit and what is loss. So profit होता है जब हम एक्स्ट्रा मनी अर्न करते हैं। सपोज कोई बिजनेस करके उस पर हम एक्स्ट्रा मनी हमें मिल जाती है, तो तब हम कहते हैं कि हमें प्रॉफिट होता है। सपोज हम कोई पेन 5 रुपीज़ का ला करके ख़रीद के लाए तो हमारे 5 रुपीज़ खर्च होते हैं, और वो पेन हमने किसी को 6 रुपीज़ में या 6 से ज़्यादा रुपीज़ में सेल कर दिया, तो हमें यहाँ पे देखिए 5 का हम लेके आए थे और 6 में हमने सेल किया है, मीन्स 1 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा मिल गया है, क्योंकि हमारे पास जो 5 रुपीज़ थे सपोज वो खर्च हुए हैं, बट हमारे पास 6 रुपीज़ आ गए हैं, तो 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा हमारे पास हो गया है। दिस कंडीशन इज़ प्रॉफिट। तो यहाँ पे 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होता कब है स्टूडेंट्स? सो प्रॉफिट होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। दो प्राइस होते हैं कॉस्ट प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। देखिए पहले होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है सीपी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं। जब कभी सीपी लिखा हो तो आप समझ जाना कि ये कॉस्ट प्राइस है, COST कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है कि कोई शॉपकीपर जितने रुपीज़ खर्च करके कोई सामान आर्टिकल बेचने के लिए अपने पास लेकर के आता है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। सपोज टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है 5000 रुपीज़ है या 10,000 रुपीज़ है, तो मीन्स ये शॉपकीपर इसको 10,000 में लेकर के आया है, और इसको वो कुछ प्रॉफिट रख के, मीन्स एक्स्ट्रा में ही बेचेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो इसको 10,000 में लेके आया है और 10,000 में ही सेल कर देगा। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा मनी करके सपोज 11,000 या 12,000 रुपीज़ में, सपोज 12,000 रुपीज़ में उसने सेल किया है, तो 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो जितने में वो उसको बेचता है तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है, और सेलिंग प्राइस को हम SP से डिनोट करते हैं, S फॉर सेलिंग, P फॉर प्राइस। सो सेलिंग प्राइस होता है जिस प्राइस पे सेल किया जाता है कोई आर्टिकल, और कॉस्ट प्राइस होता है एक्चुअल में वो कितने रुपीज़ में शॉपकीपर के पास आया था, एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट प्राइस। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है हमें, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, ओके, तो अब हमें पता है ज़्यादा में कोई चीज़ अगर बिक जाती है तो उस केस में क्या होता है, प्रॉफिट ही तो होता है। अगर ज़्यादा मनी में कोई चीज़ सेल हो जाती है तो प्रॉफिट होगा, और अगर सेलिंग प्राइस लेस हुआ, CP ज़्यादा हुआ, मीन्स ज़्यादा में ख़रीद के हम लेके आए और कम में हमने उसको सेल किया, तो हमें तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है उस कंडीशन में। ठीक है, लॉस ही होगा, क्योंकि सेलिंग हमारी कम में हो रही है तो लॉस होगा। तो अब हमें ये भी ध्यान रखना है, कुछ फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। SP जब ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होगा कितना, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होना चाहिए, जिसको कि हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, तो इनका डिफरेंस ही प्रॉफिट होता है। जैसे 12,000 का सेल किया टीवी और 10,000 में वो लेकर के आया था, कॉस्ट प्राइस था, तो 12,000 ज़्यादा है, 12,000 माइनस 10,000 कर देंगे तो 2,000 का प्रॉफिट आ जाता है। तो जब SP ज़्यादा है तो SP में से ही माइनस करेंगे CP को, तो इसलिए नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी SP माइनस CP। इसी तरह से नेट लॉस जो होता है, मीन्स रुपीज़ में आ जाएगा ये आंसर, तो उस लॉस की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो CP माइनस SP फॉर्मूला होगा, क्योंकि ज़्यादा में से स्मॉल को हम माइनस करेंगे तभी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सो नेट लॉस का फॉर्मूला हो जाता है स्टूडेंट्स CP माइनस SP। तो इतना आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। इससे अलग जो भी फॉर्मूला फिर अप्लाई होंगे मैं आपको आगे वो बता के चलूँगा। ओके, सो अभी आपको ध्यान रखना है बस कि प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं और लॉस कैसे फाइंड करते हैं, और प्रॉफिट कब होता है और लॉस किस कंडीशन में होता है।
सो स्टूडेंट्स हियर इज एक्सरसाइज 9A। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। देखिए प्रॉफिट और लॉस ये भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी डील में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो वो कब होता है, जब CP और SP इक्वल हो, मीन्स 5 रुपीज़ की कोई चीज़ लेके आए और 5 रुपीज़ में सेल हो गई, तो इस कंडीशन में ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। बट अगर CP ज़्यादा है यानी SP कम है, कम में सेल हुआ है तो लॉस ही होगा, या फिर SP कम है SP ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा। तो मीन्स या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे गिवन है CP गिवन है, SP गिवन है, और यहाँ पे हमें वन मोर थिंग प्रॉफिट भी गिवन है, इस तरह से बताया गया है, तो लॉस यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ओके यहाँ पे CP 5000 है कॉस्ट प्राइस, SP 6000 है। अब देखिए SP ग्रेटर है तो प्रॉफिट ही होगा ना, तो प्रॉफिट हुआ और इन दोनों का डिफरेंस SP माइनस CP किया तो 1000 का हम यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड कर देते हैं। इसी तरह से अब स्टूडेंट्स हमें B पार्ट करना है, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे कि CP 12,000 है, रुपीज़ में कर सकते हैं, 12,000 रुपीज़ है, एंड SP 10,000 रुपीज़ है। तो आप फिर उसके बाद लिखेंगे कि SP ये उधर ग्रेटर की तरफ ओपन कर देना है, CP ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। बस आपको ध्यान रखना है कि सेलिंग प्राइस जब कम है तो लॉस होगा, तो आप लिखेंगे देयर इज अ लॉस। लॉस फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जो भी ज़्यादा है, यहाँ पे CP ग्रेटर है, CP माइनस SP आप कर देंगे, तो आपको मिलेगा ये यहाँ पे 12,000 माइनस 10,000 मीन्स 2,000 आ जाएगा। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि यहाँ पे लॉस हुआ है, ये डैश कर देना है, लॉस हुआ है 2,000, ठीक है, रुपीज। सो 2,000 रुपीज़ का लॉस यहाँ पे हुआ है। देखिए यहाँ पे CP 1800 है और SP 2400 है, तो ये CP है, इधर SP है। तो देखिए 1800 से 2400 ग्रेटर होता है, सो वी कैन राइट SP इज़ ग्रेटर देन CP, और जब SP ग्रेटर होता है तब देयर इज़ अ प्रॉफिट, क्योंकि ज़्यादा में सेल हुआ है तो मैंने बताया प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट हमें फाइंड भी करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है जो ग्रेटर है SP माइनस CP। SP है ₹24, ये 100 मीन्स 2400 बोल सकते हैं, माइनस ₹1800। सो 2400 माइनस 1800 जब माइनस करते हैं तो ₹600, सो मीन्स प्रॉफिट 600 हो जाता है। तो आप प्रॉफिट में लिख देते हैं ₹600, और जब प्रॉफिट हुआ है तो लॉस नहीं होगा। ओके सो इसी तरह से स्टूडेंट्स D एंड E पार्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें भी ऐसी है, CP गिवन है, इस बार प्रॉफिट गिवन है, बट प्रॉफिट है तो लॉस तो होगा नहीं, तो हमें यहाँ पे SP फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था कि जो प्रॉफिट होता है दैट इज SP माइनस CP होता है, तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ, 400 रुपीज़ का, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है, माइनस CP है 2400। सो अभी हमें देखिए SP फाइंड करना है, तो जो 2400 है इसको एक तरफ इधर भेज देते हैं 400 की साइड। सो इसको ट्रांसफ़र करना है, SP अपने साइड रहता है और ये 2400 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज होता है। इधर पे नेगेटिव है, माइनस का है, देखिए इससे पहले माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस का है तो दूसरे साइड जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 400 पहले से पॉजिटिव है, सो इसके साथ ये ऐड हो जाना है। सो 2400 प्लस 400 स्टूडेंट जब आप करेंगे इट विल बी 2800 SP। सो SP आ जाता है 2800 रुपीज़। सो
यू कैन राइट ₹2800। ओके, तो देखिए क्या है यहाँ पे, सीपी गिवन है, लॉस गिवन है 300, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, एसपी फाइंड करना है। तो फिर से अभी देखिए जो लॉस का फॉर्मूला था वही हमें अप्लाई करना है। प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करिए। लॉस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, कम में बिकी होती है कोई चीज़, तो एसपी कम होगा तो माइनस होगा सीपी में से, ज़्यादा में से। सो लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। लॉस हुआ है 300 रुपीज़ का, सीपी गिवन है 1900 रुपीज़ माइनस एसपी। अब ये निगेटिव है एसपी, तो हमें तो पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो एसपी को मैं इधर लेके जाता हूँ और इस 300 को इस तरफ लेके जाता हूँ। मीन्स एसपी इस तरह का अननोन थिंग एक तरफ रखते हैं हम और नंबर की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो एसपी इधर आया तो उधर माइनस का था, अब इधर पे प्लस का हो जाएगा, इक्वल के लेफ्ट साइड आकर के 1900 होगा जो कि राइट साइड है इक्वल के, और 300 राइट साइड शिफ्ट हुआ है, जो शिफ्ट होता है उसका साइन चेंज होता है, तो माइनस 300। सो एस पी माइनस करके स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा 1600। सो यू कैन फिल ₹1600। सो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये। देखिए यहाँ सी पार्ट में सी पी मिसिंग है, ये हमें फाइंड करना है। इस बार एस पी गिवन है 2900 और प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट गिवन है 100 और एस पी भी गिवन है इस बार 2900 माइनस सी पी। बिल्कुल पहले की तरह ही करेंगे, सी पी निगेटिव है तो इधर लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और 100 को इधर शिफ्ट करेंगे। सो ये साइन आपको नहीं लगाना है, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ एरो मार्क। आपको डायरेक्ट शिफ्ट करना है विदाउट दिस साइन। सो सी पी इधर जाके पॉजिटिव हो जाता है 2900 और 100 जो इधर पॉजिटिव है। देखिए स्टूडेंट, जब कोई साइन ना हो, निगेटिव साइन ना हो, तो तब ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। सो 100 उधर जाके निगेटिव हो गया, सो सी पी इज इक्वल्स टू माइनस किया 2800। सो सी पी 2800 हो जाता है रुपीज़। सो इस तरह से आप सभी पार्ट्स को कर सकते हैं। जैसे लॉस गिवन है तो आप लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ए टीवी वाज बोट फॉर ₹18,950। तो देखिए जो बोट किया जाता है मीन्स ये कॉस्ट प्राइस होता है, जितने में खरीदा गया है। सो ₹18,950 एंड सोल्ड एट लॉस ऑफ दिस। तो सेल किया गया है बट लॉस गिवन है रुपीज़ में, मीन्स नेट लॉस गिवन है ₹4,780। फाइंड सेलिंग प्राइस, तो एसपी फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स लॉस में के का ही फॉर्मूला हमें लगाना है, मैंने आपको बताया भी था। सो लॉस का फॉर्मूला हो जाता है, हमें पता है कि सीपी ज़्यादा होता है, जब कभी लॉस होता है तो एसपी कम होता है, ऐसे भी सोच लीजिए। सो सीपी माइनस एसपी, इसी फॉर्मूले में बस वैल्यू आप पुट कर दीजिए। लॉस है 4780 एंड सीपी होता है 18,950 माइनस एसपी। तो यहाँ से हम एसपी फाइंड कर भी सकते हैं, इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव डन इट। सो निगेटिव है एसपी, सो इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर पे ये इक्वल 950 अपने साइड रहा, और 4780 जो ये है इसको राइट साइड लेके आएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। सो एस पी विल बी, इसमें से माइनस कर देना स्टूडेंट्स आपको। सो 0 माइनस 0, 5 में से 8 माइनस करेंगे, इधर कैरी लेना पड़ेगा, 15 माइनस 8 7, यहाँ पे 8 माइनस 7 1, एंड यहाँ पे 14। सो 14,000 यहाँ पे कॉमा कर लेना, 14,170 रुपीज़ एस पी हो जाता है। सो दिस इज द आंसर। सो सिंपली उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, सेकेंड हैंड कार वॉज सोल्ड फॉर 1,90,000 रुपीज़। सो इस बार नंबर्स में ना देख के वर्ड्स में सीपी गिवन है, सो हमें लिखना लेकिन नंबर्स में ही है। सो सोल्ड है मीन्स सेलिंग प्राइस है ये, एस पी इज गिवन ₹1,90,000
रुपीज। सो इस तरह से लिख देंगे इसको। एट ए लॉस ऑफ, लॉस गिवन है 85,000 रुपीज़। सो रुपीज़ 85,000, इसको भी नंबर्स में लिखना है। फाइंड सीपी ऑफ द कार, सीपी इज अननोन, सो क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स लॉस गिवन है, लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे हम। लॉस होता है जब कभी, लॉस कब होता है जब कम में बिकी होती है कोई चीज़, मीन्स सेलिंग प्राइस कम है, सो कम, ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। सो लॉस की प्लेस पे लिखेंगे 85,000 इक्वल टू, सीपी अननोन है तो सीपी ही लिखेंगे, और एसपी इज ऑल्सो गिवन 1,90,000। सो 1,90,000। सो सीपी फाइंड करना है, पॉजिटिव है अपने साइड ही रहेगा, 1,90,000 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। सो उधर पे नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 1,90,000। ये प्लस होगा 85,000 के साथ। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2,75,000। सो रुपीज, सो सीपी इतने रुपीज हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, जोली सोल्ड हर genset for rupees 20,000 at a profit of rupees 1,737. फाइंड द सीपी ऑफ genset। सो स्टूडेंट्स जो भी गिवन है उसको हम लिखते हैं सोल्ड, सोल्ड मीन्स एसपी, सेलिंग प्राइस हो जाता है रुपीज़ 20,000 गिवन है, एंड यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है रुपीज़ 1,737। सीपी हमें फाइंड करना है। तो सिंपल फॉर्मूला वही है, जब प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट का ही फॉर्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट होना चाहिए एसपी, इन द केस ऑफ प्रॉफिट एसपी ग्रेटर होता है, ज़्यादा में सेल किया होता है कोई चीज़, सो एसपी माइनस सीपी। सो प्रॉफिट की प्लेस पे लिखेंगे जो भी वैल्यू गिवन है, सेलिंग प्राइस 20,000 है, सो 20,000 माइनस सीपी, सीपी इधर निगेटिव है लेफ्ट साइड लेके आएंगे, सीपी 20,000 मीन्स बाकी नंबर्स को अदर साइड, तो 20,000 तो अपनी साइड रहा है आरएचएस में ही, तो 1,737 को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड। सो इधर पॉजिटिव है, राइट साइड जाके निगेटिव हो जाएगा। सो इसमें से माइनस जब हम इसको करेंगे स्टूडेंट्स, सो आप अलग भी इसको करके देख सकते हैं, बस रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सो रफली आप कर सकते हैं, देखिए 20,000 में से 1,737 जब आप माइनस करेंगे तो इधर 10 माइनस 7 3, यहाँ पे 9, 9 माइनस 3 6, अगेन 9, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, 9 माइनस 1 8, और यहाँ 1। सो 18,263 रुपीज़। सो सीपी आ जाता है 18,263 रुपीज़। सो दिस इज द सीपी। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, एंड आपको सिंपली बस वही फॉर्मूले पे वर्क करना है। प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करिए, लॉस गिवन है तो लॉस का फॉर्मूला अप्लाई करिए, ठीक है। एसपी ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, और एसपी कम होता है तो लॉस होता है। सो कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव ए नाइस डे।